नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। पलामू में कुएं में जहरीली गैस से बाप बेटे की दर्दनाक मौत, रेस्क्यू जारी। बड़ी खबर पलामू से है, जहां लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के हरतुआ गांव में मंगलवार को कुएं की सफाई के दौरान बाप बेटे की दम घुटने से मौत होने की सूचना है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। हालांकि प्रशासन के द्वारा अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के हरतुआ गांव में शंभू सिंह नामक युवक पहले कुएं में उतरे। काफी देर तक कोई हलचल नहीं होने पर उनके पिता विश्वनाथ सिंह भी बेटे को देखने नीचे उतरे, लेकिन कुएं के भीतर मौजूद जहरीली गैस की चपेट में आकर दोनों की मौके पर मौत होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इधर घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से रस्सी से बांधकर एक अन्य युवक को कुएं में उतारने का प्रयास किया गया, लेकिन घबराहट और अंदर की स्थिति देखकर उसे तुरंत बाहर खींच लिया गया। लातेहार पुलिस की दबिश से परेशान होकर जेजेएमपी उग्रवादी 5 लाख इनामी लवलेस गंझू ने किया सरेंडर। पुलिस की दबिश से परेशान होकर जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के कमांडर 5 लाख इनामी लवलेस गंझू ने सरेंडर कर दिया है। मंगलवार को लातेहार एसपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पलामू जोनल आईजी सुनील भास्कर, एसपी कुमार गौरव और सीआरपीएफ अधिकारियों के मौजूदगी में लवलेस गंझू ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। लातेहार पुलिस द्वारा जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद जेजेएमपी उग्रवादी संगठन में एकमात्र टॉप नक्सली लवलेस गंझू बचा था, जिसके खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही थी। इससे परेशान होकर लवलेस ने सरेंडर कर दिया है। लवलेस के खिलाफ लातेहार सहित अन्य इलाकों में कई केस दर्ज है। वह एनकाउंटर के दौरान कई बार पुलिस से बचकर भाग भी निकला था। उसकी तलाश में पुलिस लगातार अभियान चला रही थी। झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए तुरंत करें अप्लाई, कल है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पुनः 9 से 16 जुलाई तक के लिए खोल दी गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार 7वीं 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं, वे इस भर्ती में शामिल होने के लिए बिना देरी करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। कल यानी 16 जुलाई 2025 को इस भर्ती के लिए विंडो बंद हो जाएगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। होमगार्ड पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी क्रम में नियमानुसार छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी। भारी बारिश भी कम नहीं कर पाए श्रद्धालुओं की भक्ति। कांवरिये बोले, इस मौसम में जलाभिषेक करने का अलग ही आनंद। आज सावन का 5वां दिन है। पहली सोमवारी के बाद मंगलवार को भी बाबा बैजनाथ धाम में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। भारी बारिश भी श्रद्धालुओं की आस्था और उमंग को कम नहीं कर सकी। बता दें कि जिले में सोमवार देर रात से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अगर सावन के पहले सोमवार की बात करें तो इस दिन करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सोमवार को पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंगलवार को भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, लेकिन सोमवार की तुलना में थोड़ी कम रही। इधर बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से मंदिर परिसर के आसपास टेंट बनाए गए ताकि लाइन में जाने वाले श्रद्धालु बारिश से बच सके। श्रद्धालुओं ने बताया कि कल की तुलना में आज सुबह भीड़ काफी कम थी, इसलिए मंगलवार को सभी श्रद्धालुओं ने आराम से जलाभिषेक किया। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी बाबा लंबोदर परिहस्त ने बताया कि आज का दिन पंचमी है। पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। भगवान भोलेनाथ पर पंचमी के दिन जलाभिषेक करना बेहद ही खास होता है। इस दिन पूजा करने से भक्तों की हर बाधाएं दूर होती हैं। वहीं मंदिर के पुजारी संजय कुमार ने बताया कि आज के दिन भी भक्तों की उत्साह चरम पर है। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। बासुकीनाथ में तेज बारिश से गिरा टेंट, 7 कांवरिया घायल। दुमका में लगातार हो रही तेज बारिश और तेज हवा के चलते मंगलवार सुबह बासुकीनाथ में बड़ा हादसा हो गया। कांवरिया मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया एक बड़ा टेंट गिर पड़ा, जिससे 7 श्रद्धालु घायल हो गए। घटना के समय श्रद्धालु टेंट में आराम कर रहे थे। टेंट गिरते ही अफरा तफरी मच गई। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। सभी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें कि यह हादसा श्रावणी मेले के दौरान हुआ है, जब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह टेंट लगाए गए थे। तेज बारिश और हवा को हादसे की वजह माना जा रहा है। इधर प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। डॉक्टरों की टीम घायलों का विशेष निगरानी में इलाज कर रही है। झारखंड के 17 जिलों में भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट। 16 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी, आकाशीय बिजली गिरने की आशंका।
झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय होकर पूरे प्रदेश को कवर किया हुआ है। इसका असर अगले 2 दिनों तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज 15 और 16 जुलाई को झारखंड के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। आज पलामू प्रमंडल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा और हजारीबाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज और गिरिडीह जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार 16 जुलाई को भी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा रांची, गढ़वा, लातेहार, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और देवघर जिलों में येलो अलर्ट के तहत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान जल जमाव वाले क्षेत्रों से बचें, निचले इलाकों में सतर्क रहें, आकाशीय बिजली गिरने के दौरान पेड़ों के नीचे न ठहरें। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएं। वेदर का यह सिस्टम अगले कुछ दिनों तक सक्रिय रह सकता है। प्रशासन की ओर से भी संबंधित जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है। कोल्हान में स्कूल बंद रखने को कहा गया है। वहीं प्रशासन भी किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए तैयार है। कोबरा के डसने से बिरहोर बच्ची की मौत। कोडरमा में झोपड़ी में रहता है परिवार, झाड़ फूक में बर्बाद हुआ समय। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड अंतर्गत बरियारडीह स्थित बिरहोर टोला में 7 साल की बिरहोर बच्ची की मौत हो गई। उसे सोते समय जहरीले कोबरा सांप ने डस लिया था। रिंकी अपने माता पिता के साथ झोपड़ी में सो रही थी। जब यह घटना हुई, परिजनों ने बच्ची को फौरन अस्पताल नहीं ले जाकर झाड़ फूक के लिए ले गए। इस वजह से लगभग 1 घंटे का समय बर्बाद हो गया, जिससे जहर पूरे शरीर में फैल गया। बाद में जब परिजन उसे लेकर कोडरमा सदर अस्पताल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश की। एंटीवेनम इंजेक्शन समेत अन्य दवाएं दी गई, लेकिन रिंकी को नहीं बचाया जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही मरकच्चो के प्रखंड विकास पदाधिकारी हुलास महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आपदा राहत कोष से मृतक बच्ची के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही दाह संस्कार के लिए भी तत्काल आर्थिक मदद की जाएगी। मैया सम्मान योजना के पुरुष लाभुक, अब सीआईडी जांच। 172 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इनमें किशनगंज के 39 और 133 पश्चिम बंगाल के रहने वाले। झारखंड के मैया सम्मान योजना में घाटशिला के गालुडिया थाना क्षेत्र से बड़ा फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में 9 जुलाई को कुल 172 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। योजना का लाभ केवल झारखंड की महिलाओं के लिए निर्धारित था, लेकिन जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनमें 39 बिहार के किशनगंज और 133 पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के निवासी हैं। इतनी बड़ी संख्या में गैर योग्य लाभुकों का चयन कैसे हुआ, इस पूरे नेटवर्क की जांच के लिए अब यह मामला सीआईडी को सौंपा जाएगा। एफआईआर में बताया गया कि इन लाभार्थियों में से 40 पुरुष हैं जिन्होंने खुद को महिला बताकर योजना का लाभ लिया है। इतना ही नहीं, इन 40 पुरुषों ने आवेदन में पति के नाम के कॉलम में भी पुरुषों के नाम दर्ज हैं। अब सीआईडी दर्ज केस को टेक ओवर करेगी। यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या इस तरह का फर्जीवाड़ा अन्य जिलों में भी हुआ है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। प्राथमिकी में यह भी उल्लेख है कि 12 ऐसे व्यक्ति जिन्हें लाभुक बनाया गया है जिनका कोई स्पष्ट पता नहीं है। इसके बावजूद उन्हें योजना का लाभ दिया गया। सभी 172 आरोपियों ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान खुद को महिला दर्शाकर दस्तावेजों के साथ जालसाजी की। इनमें से 10 पुरुष बिहार के और 30 पुरुष पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। गिरिडीह में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष, लाठी डंडे चलने से 5 घायल, एक गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह रेफर। गिरिडीह जिले के भेलवा घाटी गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच हुई झड़प में लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों ओर से कुल 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित की। आपस में भिड़े लोगों को समझाया। जानकारी के मुताबिक सुबह गांव के 2 परिवारों के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर कहा-सुनी शुरू हो गई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों ओर से लाठी डंडे चलाए गए, जिसमें एक पक्ष के कुर्बान अंसारी और उनकी पुत्री शम्मा परवीन घायल हो गई। वहीं दूसरे पक्ष के कुदुम अंसारी, महबूब अंसारी और अलाउद्दीन अंसारी को भी चोटें आई हैं। झड़प के बाद ग्रामीणों ने सभी घायलों को देवरे स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया। कुर्बान अंसारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया है। अब समोसा, पिज्जा, जलेबी में छिपी कैलोरी से पहले मिलेगी चेतावनी।
देश में बढ़ते मोटापे और उससे जुड़ी गंभीर बीमारियों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और जनहितकारी कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के सभी मंत्रालयों, विभागों, स्वास्थ्य निकायों और सार्वजनिक संस्थानों को निर्देशित किया कि वे अपने कार्यालयों, लॉबी, कैफेटेरिया, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे डिस्प्ले बोर्ड लगाएं जो आम जन को यह बताए कि उनकी पसंदीदा खाद्य सामग्री जैसे समोसा, पकौड़ी, वड़ा पाव, पिज्जा, जलेबी, गुलाब जामुन और कोल्ड ड्रिंक में कितनी मात्रा में तेल और चीनी मौजूद है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को उनके खान पान के चुनाव के प्रति जागरूक बनाना है, न कि खाद्य सामग्री पर कोई प्रतिबंध लगाना। मंत्रालय का कहना है कि यह डिस्प्ले बोर्ड फिट इंडिया मूवमेंट और देश में तेल की खपत में 10% की कटौती जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों के अंतर्गत एक प्रभावी प्रयास है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने 21 जून को इस संबंध में सभी मंत्रालय को एक आधिकारिक पत्र भेजा है, जिसमें इस अभियान को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आग्रह किया गया है। पलामू में दरवाजा खोलते ही भरभरा के गिरा मकान, व्यक्ति की दबकर मौत। पलामू में लगातार हो रही बारिश के चलते पुराने और कच्चे मकानों की हालत काफी कमजोर हो चुकी है। कई मकान हादसे को न्योता दे रहे हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा छतरपुर थाना क्षेत्र के उदयगढ़ गांव में हुआ, जहां मिट्टी का मकान गिरने से 55 वर्षीय राजदेव यादव की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार राजदेव यादव का एक पक्का और एक कच्चा मकान था। पक्के मकान में वे अपने परिवार के साथ रहते थे, जबकि कच्चे मकान में मवेशी बांधते थे। सोमवार शाम राजदेव यादव जब कच्चे मकान का दरवाजा खोल रहे थे, तभी अचानक दीवार उनके ऊपर गिर गई। परिजनों ने किसी तरह मलबे से उन्हें बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उन्हें मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। थाना प्रभारी शांत प्रसाद ने बताया कि घटना उस समय हुई जब राजदेव यादव दरवाजा खोल रहे थे और मिट्टी की कमजोर दीवार उनके ऊपर गिर गई। घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है और परिजन गम में डूबे हुए हैं। नितिन गडकरी ने गंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन से की मुलाकात। सीएम हेमंत से स्वास्थ्य को लेकर की चर्चा। नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक शिबू सोरेन से आज मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुलाकात की है। उन्होंने शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस दौरान गडकरी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की और परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति के सबसे कद्दावर और वरिष्ठ नेताओं में से एक है। उनकी तबीयत खराब होने के चलते उन्हें नई दिल्ली लाया गया था, जहां फिलहाल वे सर गंगाराम हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। अब शराब दुकानों पर थाना और उत्पाद अफसर का नंबर होगा चस्पा। एमआरपी से अधिक वसूली पर तुरंत करे शिकायत। राज्य सरकार ने शराब दुकानों में पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक अहम व्यवस्था लागू की है। रांची जिले में खुली 70 शराब दुकानों पर अब प्रिंट रेट से ज्यादा वसूली करने पर तुरंत शिकायत करने के लिए थाना और उत्पाद अधिकारी का मोबाइल नंबर चस्पा दिया गया है। साथ ही टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी भी उपलब्ध रहेगा, ताकि उपभोक्ता सीधे संपर्क कर सके। सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण कुमार मिश्रा ने जानकारी दी कि अब प्रत्येक शराब दुकान पर संबंधित थाना और उत्पाद विभाग के अधिकारी का संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रहेगा। इसका उद्देश्य यह है कि यदि किसी ग्राहक से एमआरपी से ज्यादा राशि ली जाती है तो वह तुरंत शिकायत दर्ज कर सके। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी दुकान में शिकायत मिलती है तो संबंधित दुकान के कर्मियों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यदि उत्पाद विभाग का अधिकारी तुरंत मौके पर नहीं पहुंच पाता तो संबंधित थाना पुलिस को हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत किया गया है। सीसीएल में कोयला घोटाला, सीबीआई ने की कार्रवाई। अवैध डिस्पैच में शामिल डिस्पैच अधिकारी समेत 4 गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र गिद्दी एक कोलियरी में कोयला डिस्पैच और बिक्री में बड़ी अनियमितता सामने आई है। सीबीआई ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में सीसीएल के डिस्पैच सह सुरक्षा अधिकारी अयोध्या करमाली हैं। इसके अलावा कांटा बाबू प्रकाश महली, लिपिक रूपेश कुमार उर्फ मुकेश और डीओ होल्डर लिपिटर विजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी कोलियरी के लोकल रोड सेल से जुड़े भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए हैं। सीबीआई ने पिछले 4 महीनों में इन सभी आरोपियों से रांची स्थित अपने कार्यालय में कई बार पूछताछ की है। जाँच के दौरान मिले डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों से आरोपियों की संलिप्तता साबित हुई है। सभी आरोपी कोयले के अवैध डिस्पैच और करोड़ों रुपए के गुप्त लेन देन में सीधे तौर पर शामिल थे। गिरिडीह में अनियंत्रित कार सड़क किनारे गड्ढे में गिरी, 2 बच्ची समेत 5 घायल, अस्पताल में भर्ती। बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के मचनिया टांड पुल के समीप एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 2 बच्चियां समेत कुल 5 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार
भाजपा नेता उदय साव का पुत्र पिंटू साव अपने रिश्तेदार गुमकी निवासी मनोज साव और उनकी पत्नी गुड़िया देवी अपनी बेटी निशु कुमारी और रंजू कुमारी के साथ गुमकी जा रहे थे। इसी बीच मचनिया टाड़ पुल के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई है। इसमें मनोज साव, गुड़िया देवी, पिंटू साव, रंजू कुमारी एवं निशु कुमारी घायल हो गए हैं। घटना के बाद सभी घायलों को स्थानीय लोगों एवं तीसरी पुलिस के सहयोग से निजी वाहन से इलाज के लिए तीसरे स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ज्ञानेंद्र और उनके सहयोगी ने प्राथमिक इलाज कर गुड़िया देवी, निशु कुमारी, रंजू कुमारी को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर किया। रांची एयरपोर्ट पर यात्री को आया हार्ट अटैक, जा रहे थे हैदराबाद। रांची एयरपोर्ट पर सोमवार की रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक यात्री को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। पीड़ित यात्री की पहचान संजय प्रसाद के रूप में हुई है, जो इलाज के लिए हैदराबाद जा रहे थे। संजय प्रसाद इंडिगो की रांची हैदराबाद उड़ान से सफर करने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मौके पर मौजूद क्यूरिस्टा मेडिकल टीम ने तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान किया और तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें क्यूरिस्टा अस्पताल भिजवाया। एयरपोर्ट निर्देशक आर मौर्य ने बताया कि एयरपोर्ट पर तैनात मेडिकल टीम ने प्रोफेशनल तरीके से फर्स्ट एड दिया और फिर एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल भेजा गया। संजय प्रसाद की हालत में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार संजय प्रसाद पहले से हृदय रोग से पीड़ित थे और रांची के रिम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों की सलाह पर वह बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद जा रहे थे। कोडरमा के एक घर में घुसा कोबरा सांप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। कोडरमा के एक घर में कोबरा सांप घुस गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग की टीम के द्वारा कोबरा सांप को रेस्क्यू किया गया। घटना कोडरमा थाना क्षेत्र का है, जहां चर्च में बने एक घर में बीती रात से कोबरा सांप घर में घुस गया था। बताया जाता है कि कोडरमा में रात से लगातार बारिश हो रही थी। इस दौरान बारिश के पानी के साथ घर में सांप घुस गया। इसके भय से घर वाले रात भर घर से बाहर रहे और सुबह वन विभाग की टीम पहुंची और कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। छापर बालूघाट को लेकर क्रिमिनल गैंग आमने सामने, फायरिंग कर खुलेआम दी धमकी। राजधानी रांची में अवैध बालू की निकासी के लिए कुछ अपराधी गैंग आमने सामने हो गए हैं। बालूघाट पर कब्जे को लेकर एक अपराधी ने तो सोशल मीडिया में बकायदा धमकी भरा पोस्ट भी डाल दिया, जिसमें वह कार्बाइन से फायरिंग करता नजर आ रहा है। डीआईजी सह एसएसपी रांची ने धमकी देने वाले अपराधी को जल्द पकड़ने का दावा किया। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर बालूघाट से वसूली को लेकर कुछ आपराधिक गैंग आमने सामने हो गए हैं। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आलोक गिरोह के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला गया है, जिसमें खुद को बड़ा अपराधी बताने वाला एक युवक दूसरे गैंग से अपराधियों को धमकी दे रहा है और खुलेआम गोली चला रहा है। वीडियो में मौजूद अपराधी यह कहता नजर आ रहा है कि आलोक गिरोह का वह सदस्य है, उसका नाम भवानी सिंह है। वह यह भी कह रहा है कि अगर कोई भैरव सिंह की बात मानेगा तो वह उसे मार देगा। लंबे समय से गैर हाजिर डॉक्टरों पर झारखंड सरकार की कड़ी कार्रवाई, 143 चिकित्सक सेवा से बर्खास्त। झारखंड सरकार ने अपनी ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने 143 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन सभी डॉक्टरों पर आरोप था कि वे बिना सूचना और अनुमति के लंबे समय से ड्यूटी से गायब थे। विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। बर्खास्त किए गए डॉक्टरों की नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से हुई थी। ये डॉक्टर राज्य के विभिन्न जिलों जैसे रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद, जमताड़ा, दुमका, देवघर, चतरा, पाकुड़, गुमला, खुंटी, गढ़वा, गिरिडीह और गोड्डा के सरकारी अस्पतालों में पदस्थापित थे। हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत। मोटरसाइकिल समेत सवार को 30 फीट तक घसीटा, आक्रोशितों ने की वाहन में तोड़फोड़। पाकुड़ में एक हाईवा और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा महेशपुर थाना क्षेत्र के पाकुड़ अमड़ापाड़ा कोल माइन सड़क पर पोखरिया के पास हुआ है। मृतक की पहचान पचाई बेड़ा गांव के रंजीत मुर्मू के रूप में की गई है। वह बाइक से अपने ससुराल खरियो पाड़ा गांव जा रहा था। इसी दौरान पाकुड़ से कोयला खाली कर लौट रहे हाईवा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हाईवा ने बाइक को करीब 30 फीट तक घसीटा। रंजीत वाहन के पहिए में फंस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवा में तोड़फोड़ की और कई वाहनों की बैटरी व अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया। सूचना मिलते ही महेशपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि कोयला साइडिंग से लौटने वाले हाईवा चालक अक्सर तेज गति से वाहन चलाते हैं। बरसात के कारण सड़क की स्थिति भी खराब है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की आपत्ति के बाद स्पोर्ट्स किट से जोड़ी निविदा खेल निर्देशालय ने की रद्द। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की आपत्ति के बाद स्पोर्ट्स किट से जोड़ी निविदा खेल निदेशालय ने रद्द कर दी है। बता दें कि झारखंड सरकार के खेल विभाग ने स्पोर्ट्स किट की खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि विभाग ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया और सबसे कम दर वाली कंपनी को नजरअंदाज कर अधिक मूल्य पर सामान आपूर्ति करने वाली कंपनी को ठेका दिया गया।
यह सौदा लगभग 6 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। मरांडी ने कहा कि हाल के दिनों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में घोटालों की सूचनाएं लगातार सामने आ रही हैं और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी तथा कमीशन आधारित निर्णय अब आम हो गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जेपीएससी ने परियोजना प्रबंधक पदों के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई। अब 22 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। झारखंड उद्योग विभाग में झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग के अंतर्गत परियोजना प्रबंधक एवं समकक्ष 30 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए जेपीएससी ने ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। इच्छुक अभ्यर्थी अब 15 जुलाई से 22 जुलाई तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चेक बाउंस मामले में अपील याचिका खारिज, 1 साल की सजा और 17 लाख का जुर्माना बरकरार। झारखंड की राजधानी रांची में चेक बाउंस और ठगी के एक चर्चित मामले में सजायाफ्ता मोहम्मद सलीमुद्दीन को बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सोमवार को उनकी क्रिमिनल अपील याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पूर्व में सुनवाई गई सजा को बरकरार रखा है। इटकी थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद सलीमुद्दीन ने जमीन का सौदा करने के नाम पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रातों में कार्यरत मेरी एडलिन तिर्की से 18 लाख रुपए चेक के माध्यम से लिए थे। बाद में पता चला कि संबंधित जमीन मुकदमेबाजी में फंसी हुई है। पैसे की मांग करने पर 6.5 लाख रुपए का चेक दिया गया जो बाउंस हो गया। झारखंड सरकार की जांच एजेंसी की कार्रवाई, शराब और जमीन घोटाले में शामिल 2 आईएएस समेत 13 लोगों को भेजा जेल। झारखंड में राज्य जांच एजेंसी सीआईडी और एसीबी से जुड़े घोटाले मामले में जांच लगातार जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक 2 आईएएस अधिकारियों सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये गिरफ्तारियां 70 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले और 100 एकड़ से ज्यादा के जमीन घोटाले से जुड़ी है। झारखंड में 70 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले की जांच एसीबी कर रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर आईएएस विनय कुमार चौबे को 20 मई को गिरफ्तार किया गया। सरकार के अनुसार चौबे ने शराब बिक्री के लिए एजेंसियों के चयन में नियमों का उल्लंघन किया है और उनके धोखाधड़ी भरे कृत्यों से राज्य के खजाने को 38 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ। यह घोटाला आपराधिक मिलीभगत से प्लेसमेंट एजेंसियों के चयन, तय प्रक्रियाओं का पालन न करने और सरकारी खजाने के साथ जालसाजी का परिणाम था। जांच के दौरान कई बिचौलियों, आपूर्तिकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। रांची में इस तारीख से होगी सेना भर्ती रैली, जानिए पूरी डिटेल्स। झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। सेना भर्ती रैली 22 अगस्त से 4 सितंबर तक रांची के खेलगांव में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर सोमवार को सेना अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच समाहरणालय में बैठक हुई। इस बैठक में सेना के कर्नल विकास भोला ने कहा कि रांची जिले से ज्यादा युवा सेना में भर्ती हो, यही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने रैली के दौरान विधि व्यवस्था, ट्रैफिक सुरक्षा, मेडिकल सुविधा, एम्बुलेंस और अन्य व्यवस्थाओं पर जिला प्रशासन से सहयोग मांगा। उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। साथ ही युवाओं को आगाह किया कि वे सेना भर्ती में किसी दलाल के झांसे में न आए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है। रैली सुबह 4 बजे से शुरू होगी और सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। युवाओं से अपील है कि वे पूरी तैयारी के साथ और जरूरी कागजात लेकर समय पर पहुंचे। सरयू राय ने तारापुर में कराया रुद्राभिषेक, विधायक ने किया सम्मानित। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने सोमवार को मुंगेर के तारापुर में रुद्राभिषेक कराया और मानव मात्र के कल्याण की कामना की। रविवार को ही तारापुर पहुंच गए थे। उन्होंने वहां बोलबम सेवा ट्रस्ट जमशेदपुर की तरफ से आयोजित शिविर में कांवरियों की सेवा की। सरयू राय ने सोमवार को भी शिविर में कांवरियों की सेवा की, उन्हें पानी पिलाया, भोजन कराया। कांवरियों को उन्होंने हौसला दिया, उनके साथ कुछ दूर तक चले भी। सरयू राय से मिलने तारापुर के विधायक राजीव कुमार सिंह पहुंचे। उन्होंने सरयू राय का अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया। सरयू राय के बेगूसराय से पधारे मित्र विनोद हिसारिया भी उनके साथ लोगों को भोजन कराने में जुटे रहे। सोमवार की सुबह रुद्राभिषेक करने के बाद विधायक सरयू राय 108 कृष्णकाली भगवती हरवंशपुर तेलडीहा राजेश्वरी राजेंद्र सिंह द्वार परिसर में विधिवत पूजा अर्चना की। उनके साथ बोलबम सेवा ट्रस्ट से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। बोकारो की 103 एकड़ वन भूमि घोटाला मामला, राजवीर कंस्ट्रक्शन का मालिक पुनीत अग्रवाल गिरफ्तार। पहले भी हो चुकी है 2 गिरफ्तारी। बोकारो में तेतुलिया वन भूमि घोटाले में सीआईडी ने राजवीर कंस्ट्रक्शन के संचालक पुनीत अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। पुनीत ने उमायूस मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को वन भूमि के बदले 3 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान किया था। यह भूमि वन विभाग की है और इसकी बिक्री कानून के विरुद्ध है। इस मामले में सीआईडी पहले ही इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों ने 2021 में करीब 103 एकड़ वन भूमि के फर्जी दस्तावेज बनाकर उमायूस कंपनी को 10.3 करोड़ रुपए में बेच दी थी। उस समय इस भूमि का सर्किल रेट 23 करोड़ रुपए था। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से मामले की जांच कर रही है। ईडी ने 22 अप्रैल को कई स्थानों पर
छापेमारी भी की। बिहार के बांका में श्रीराम कंस्ट्रक्शन के मालिक वीर अग्रवाल के घर से 1,30,00,000 रुपए नकद मिले। ईडी ने पुनीत अग्रवाल, शैलेश सिंह और उनके बेटे आयुष कुमार सिंह के ठिकानों की तलाशी ली है। पूर्व अंचलाधिकारी निर्मल टोप्पो और चास के पूर्व सब रजिस्ट्रार रामेश्वर प्रसाद सिंह के यहां से भी जांच की गई। इन स्थानों से भी जमीन के दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। नामकुम बिजली कार्यालय में हथियारबंद अपराधियों का हमला, 3 घंटे तक कर्मचारियों को बनाया बंधक, जान से मारने की दी धमकी। रांची में अपराधियों का हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सोमवार 14 जुलाई की देर रात हथियारबंद करीब 25 अपराधियों ने नामकुम में स्थित ग्रिड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन सेंट्रल स्टोर को अपना निशाना बनाया। रात करीब 10:30 बजे हथियारों से लैस 25 अपराधियों ने वहां तैनात ऑपरेशनल स्टाफ और होमगार्ड जवानों को 3 घंटे तक बंधक बना लिया। इस दौरान अपराधियों ने कर्मचारियों के मोबाइल फोन छीनकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने स्टोर और जीएसएस के ताले काट डाले और कॉपर मटेरियल रिले जैसी कीमती सामान चुराने की कोशिश की। हालांकि यह जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कितने सामान की चोरी हुई, लेकिन उनके इरादे साफ थे। इसके बाद करीब रात 1:30 बजे जब अपराधी अपनी योजना में नाकाम हो गए तो उन्होंने सभी कर्मचारियों के मोबाइल वापस किए और धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। कंट्रोल रूम के स्टाफ के अनुसार वे जाते जाते यह कह गए हैं कि अगर किसी ने पुलिस या अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया तो वे फिर लौट कर आएंगे। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।